हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल, आपका मैथ एजुकेटर। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। डिटेल विद कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें आपको ऑलरेडी जो इसका सिलेबस है बताया गया है। एडवांस रहेगा हमारा ये। एडवांस जो आपका मैथ हम इसमें करने वाले हैं, अर्थमेटिक आपका साथ के साथ लेके आ जाएगा। एचएसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीटी के लिए आपका बहुत अच्छा जो बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम जो है आपका होता क्या है। नंबर सिस्टम मैं आपको एक बताता हूँ बिल्कुल लाइन बेस पे। ये आपकी एक लाइन है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। जैसे जीरो हो गया, इधर से क्या आएगा माइनस, इधर से क्या आएगी प्लस वैल्यू आएगी आपकी। दोबारा बता देता हूँ आपको। ये लाइन है आपकी, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा थ्री। और यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक वैल्यू जाती है। माइनस वन हो जाता है, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और ये आपकी कहाँ तक जाती है इन्फानाइट तक। और ये क्या होता है माइनस इन्फानाइट। यहीं पे आपका पूरा खेल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बच्चे, नेचुरल नंबर की अगर बात करते हैं, वो आपका कहाँ से वन से स्टार्ट होता है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं होती है आपकी नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अगर हम इसमें क्या ऐड करें, आपका जीरो ऐड कर ले, यानी हम इसमें क्या करें जीरो ऐड कर लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपका होल नंबर। क्या हो जाएगा आपका होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी आपका वन से स्टार्ट इन्फिनिटी तक जाता है प्लस तक, तो नेचुरल नंबर हो जाता है। जीरो अगर उसमें ऐड होता है तो होल नंबर होता है आपका। और अगर हम बात करते हैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू या इंटीजर संख्या, तो इसको क्या बोलते हैं पूर्णांक। तो आपको पूर्ण और पूर्णांक में अंतर देखना है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है होल नंबर्स होते हैं, और पूर्णांक आपके होते हैं इंटीजर वैल्यू, जिसमें आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यू लाई करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे और हम क्या देखने वाले हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके पास होता क्या है, प्राइम नंबर को अगर हिंदी में बात करें तो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका क्या होता है प्राइम नंबर होता है। ऐसी संख्या यानी वे नंबर जो एक या खुद पे भाग होते हैं, एक या खुद पे भाग। यानी अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, या तो एक पे भाग होंगे या खुद पे। एक पे तो मतलब उसको कंसीडर ही ना करो, तो आप खुद की बात करो कि खुद पे ही आपके भाग होते हैं। अगर दो की बात करें, दो एक क्या है सम प्राइम है। एक क्या है सम अभाज्य संख्या या प्राइम है। और अगर एक की बात करें तो एक आपका वन अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है। यानी यहां से हमें क्या पता चलता है, जो आपकी अभाज्य संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, और ये चलती रहेंगे। दो भी आपको काउंट करना है, क्योंकि आपका क्या है सम प्राइम नंबर होता है। बाकी आपको वन काउंट नहीं करना, क्योंकि वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो दो तीन बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या आपकी इवन सिर्फ इसमें एक ही आपकी सम संख्या होती है, दो, दो तीन पांच, यानी बाकी देखिए सारे के सारे अपने ही नंबर पे डिवाइड। नाइन नहीं लेना, क्योंकि नाइन थ्री पे डिवाइड होता है। तो यानी ये खुद पे डिवाइड होने वाली संख्याएं है। आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वन से हंड्रेड तक की अभाज्य संख्या बताएं, तो डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। एक से सौ तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 25 होती है। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर एक से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाती है, 9। 25 से 50 तक की अगर आपसे पूछी जाती है तो आपकी 6 अभाज्य संख्या हो जाती है। अगर 50 से 100 पूछी जाती है तो आपकी कितनी हो जाती है, 10। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये भी आपका 25 बन जाता है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या, यहां से डायरेक्ट इसको आप याद रख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपके पास होता है को प्राइम संख्या। को प्राइम को हम हिंदी में बोलते हैं सह
अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं होती है आपकी को प्राइम नंबर। सहभाज्य की अगर मैं बात करता हूं, ऐसे नंबर जिसमें आपके पास एक भाज्य संख्या भी होती है। पहली बात तो ये पेयर में होगा, यानी दो नंबर होंगे आपके पास और इसमें आपकी एक ऐसी संख्या होगी जो आपकी किसी नंबर से भी कट जाती है और एक अभाज्य संख्या भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब होता है जिसका आपके पास क्या हो, एचसीएफ, जिसका एचसीएफ आपके पास 1 आए वो आपकी क्या होगी जाएगी, को प्राइम नंबर होगा। जैसे आपकी मान लीजिए आपके पास 2 और 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 6 और 5 हो गया, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ इनका क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद आपके पास होता है कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं, जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है, जो आपकी संख्याएं प्राइम नहीं है, यानी प्राइम संख्याओं को छोड़कर, यानी प्राइम संख्याएं नहीं है, वो आपकी क्या हो जाएंगी, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे आपके पास 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो आपकी सारी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो प्राइम अभाज्य नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। आगे आता है आपके पास ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर आपके पास क्या होता है, त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्याएं। अब त्रिकोणीय संख्याओं को निकालने का आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। कई बार आपसे क्या पूछा जाता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है आपसे। मान लीजिए आपके पास tn पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n इंटू एन प्लस 1/2। मान लीजिए आपके पास 15 पूछ लिया गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 और ये जाएगा 15 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा 15 इंटू 16/2, ये हो जाएगा 8, 120 आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, भाजकता का नियम, भाजकता का नियम काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको शेयर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को जोड़िए जिन्होंने कभी क्लासेस नहीं ज्वाइन की कहीं पे, तो उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। डिविजिबिलिटी रूल जो आपके पास आएगा सिर्फ वही करवाया जा रहा है। डिविजिबिलिटी रूल आपके पास क्या होता है, मान लीजिए आपकी किसी भी संख्या, कोई बड़ी संख्या है, उसको किसी से क्या करना है, भाग करना है, छोटे नंबर से या बड़े नंबर से, उसके लिए डायरेक्ट बता रहा हूं चीजें। अगर आपके पास क्या है, 2 से भाग, यानी कोई संख्या 2 से भाग कब होगी, कब होगी, जब लास्ट में, जब उसके लास्ट में क्या है, सम नंबर्स आए। 0 भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8 ऐसो, यानी कोई भी आपकी बड़ी संख्या, मान लीजिए आपके पास है 400, 4500, ये होगी इतनी बड़ी संख्या, वो 2 से कब भाग होगी, यानी आपका लास्ट का नंबर क्या है, आपका इवन नंबर, यानी 2 पे भाग हो रहा है, यहाँ पे नंबर है सारे के सारे। तो उसके बाद आपके पास 3 से भाग, अगर 3 से भाग की बात की जाती है, तो आपकी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या 3 से भाग कब होगी, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग, अगर उसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या सारी 3 से भाग हो जाएगी। मान लीजिए आपका क्या है, 1, 4, 5, 3। अब ये संख्या 3 से भाग करनी है, तो हमें नहीं पता किस तरीके से होगी। अगर हम इनके अंकों का जोड़ करें, 4 और 1, 5 और 5 10, इसको 2 मान लीजिए, ये कितनी होगी, 5, 4 और 5, 5 10 और 2 12, 12 3 से अगर भाग हो जाता है तो पूरी संख्या भी आपकी 3 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या है, 4 से भाग, 4 से भाग, कोई संख्या 4 से भाग कब होगी, जब उसके लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो। आपकी कोई संख्या 4 से भाग कब होगी, जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो। मान लीजिए ये बड़ी संख्या है,
ये 4 से भाग कब होगी? जब लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो। 4 एकम 4, 4 से 28, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 4 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 5 से भाग। कोई भी संख्या आपकी 5 से भाग कब होती है? लास्ट में उसके या तो 0 आए या फिर 5 आए, तो वो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका है तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आए, तो 5 से भाग हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये भी डिविजिबिलिटी रूल है आपका। 6 से भाग। अब कोई संख्या 6 से भाग कब होती है? या तो वो 2 या 3 दोनों से भाग। 2 से भी भाग करना है आपको, 3 से भी भाग करके देखना है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? दोनों से भाग हो जाएगी। तो आपकी वो 6 से भाग ऑटोमेटिकली हो जाते हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स है। 7 से भाग। अब कोई भी संख्या आपकी 7 से भाग कब होती है? अगर कोई इवन नंबर है आपका, कोई इवन नंबर यानी सम संख्या, कोई इवन नंबर रिपीट हो रहा हो। इवन नंबर आपका क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो बार बार, यानी बार बार रिपीट हो रहा हो, तो आपकी वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 7 से। इवन नंबर होना चाहिए। जैसे आपका क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपके पास क्या हो गया? 2 2 हो गया, 7 21, 7 एकम 7, 5 सतु सत्तु निंजा, 7 चौक 28, 7 छक 42। ये देखिए हो रहा है ना आपके पास, और इवन संख्या आपकी बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, 8 से भाग। कोई भी संख्या 8 से भाग किस कंडीशन में होती है आपके पास? 8 से भाग अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, डिजिट यानी लास्ट के 3 अंक, मान लीजिए 4 5 6 8, ये लास्ट के 3 डिजिट, अगर आपके 3, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 8 से आपकी भाग हो जाएगी। 9 से भाग। कोई भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 9 से भाग कब होती है? वो 3 वाला केस ही करना है आपने, यानी अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 9 से भाग, यानी उसके अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए, वही 3 वाला केस। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 11 से भाग। कोई भी संख्या 11 से भाग किस कंडीशन में होती है? उसके इवन प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम माइनस ओड प्लेस का सम, प्लेस का सम। मान लीजिए मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, आपके पास होगी 1331, वो 11 से कब भाग होगी? ये आपका क्या होता है? इवन प्लेस का सम। इवन पे हो गया, ये हो गया, यानी प्लेस वैल्यू, यानी 2 और 4 पे वो इवन प्लेस हो गया ना। 3 + 1 4, और ओड प्लेस दोनों का अगर आप क्या करोगे? माइनस करोगे, तो 0 आ रहा है, यानी पूरी संख्या आपकी 11 से भाग हो जाएगी। एक और ले लेता हूं एग्जाम्पल, ओड प्लेस, इवन प्लेस का। आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, आपका प्लस आएगा। जो बड़ी है उसमें से छोटी घटा लीजिए। ये आपका क्या हो गया? इवन प्लेस का सम कितना हो जाएगा? 8। ये ओड प्लेस का सम, ये कितना हो जाएगा? -8, 0। तो ये पूरी वैल्यू आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जामिनर। यदि एक संख्या 517 स्टार 324 से पूरी तरह से 3 से विभाजित हो, स्टार के स्थान पर क्या आएगी? अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी संख्या 3 से भाग तब होती है जब उसके अंकों का योग 3 से भाग हो। अंकों का योग कर लेते हैं, इसको मैं x मान लेता हूं। इसके अंकों का योग 4 और 2 6, 3 9, 9 और 7 16, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो आपका 3 से भाग हो जाए? 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 2। यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी 22 में 2 जोड़ने पर 24 बनता है ना। 24 आपका 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन में 2 है तो ठीक है, वरना अगर 5 है तो वो भी जोड़ लीजिए। यानी वैल्यू रख के देखना है, सिर्फ 22 के साथ आपको जोड़ के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 42573 स्टार पूरी तरह से 72 से विभाजित हो, स्टार के स्थान पर क्या आएगा? अब एक चीज देखिए, आपके पास दे दी है वैल्यू 72 का, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताया कि सर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे करेंगे। तो इसको मैं अगर 8 में 72 कर लूं, तो अगर 8 और 9 से विभाजित है दोनों से, तो 72 से भी हो जाएगी। यानी आपको फैक्टर करने हैं बड़ी वैल्यू के छोटे में,
यानी छोटी छोटी वैल्यू बना के आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर वो सारी वैल्यूज आपकी डिवाइड कर रही हैं इसको पूरी तरीके से, यानी स्टार की जगह वैल्यू फिट हो रही है, तो 72 से भी हो जाएगी। यानी अगर मैं 8 और 9 से इस पूरी संख्या को क्या करूं, जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लगाता हूं। 8 और 9 दोनों से होनी चाहिए क्योंकि दोनों फैक्टर है ना 72 के, तो आपकी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आपका 8 का केस क्या होता है, 8 का केस होता है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके किससे भाग होने चाहिए, 8 से भाग होने। 9 का केस क्या होता है कि सभी को जोड़ के आपका विभाजित होना चाहिए। तो हम 9 वाला कर लेते हैं क्योंकि 8 वाले में तो वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी ना, और यहाँ पे इसको x मान लेते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 4 2 6 और 5 11 और 17 18 और 3 21, 21 प्लस x। इक्कीस में क्या जोड़ू, अगर हम 6 जोड़ते हैं 21 में तो आपका विभाजित हो जाएगा 27। तो अगर मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू में स्टार की जगह 6 रख देता हूं तो क्या 8 से भाग हो रही है, लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होनी चाहिए 8 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। 8 3 72 8 दूनी 16, तो बिल्कुल हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी स्टार की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका इसके अंदर, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब मैं इकाई का अंक आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। अब एक चीज देखिए, इतनी बड़ी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो काफी टाइम लगता है। जब हमें चाहिए इकाई का अंक, ये आपका इकाई का अंक होता है, इसका ये इकाई का अंक है, ये है और इसका ये, तो आप इन्हीं को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 6 48 हो गया। अब मेरे पास फिर डबल डिजिट आ गया, तो मुझे क्या करना है, इसका इकाई का अंक ही मल्टीप्लाई करते जाइए आगे। 8 64 इकाई का अंक आया, 7 चुके 28, तो इसका इकाई का अंक ही पूछा था आपसे, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 8 आए। यानी आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई करते जाइए। यानी डबल डिजिट आता है फिर उसका यूनिट डिजिट यानी पहला नंबर इकाई का अंक वही लेते जाना है। नेक्स्ट आपके पास हो, अब ये मल्टीप्लाई में था, अब आपका अगर ये प्लस में आए, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू प्लस भी आ गया ना, ये भी प्लस आ गया, ये मल्टीप्लाई है। सबसे पहले आपके पास बोर्ड मास क्या कहता है, जो आपका बोर्ड मास है वो क्या कहता है, सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सोल्व होगी छोटी, फिर आपकी मिडल ब्रैकेट होती है, फिर आपकी बड़ी ब्रैकेट सोल्व होती है। ऑफ, ऑफ को बोलते हैं हिंदी में का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये सोल्व होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। एक वी बोर्ड मास होता है, इसको वेनकुलम बोलते हैं, यानी बार की वैल्यू होती है आपकी ये। तो अब चीज देखिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारा क्या मल्टीप्लाई पहले सोल्व होता है, तो क्या हो जाएगा 8 7 56, 6 7 42, यानी अब ये हो जाएगा। अब प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, इसका भी यूनिट डिजिट हो गया। ये 2 और 5 को जोड़ लीजिए तो आपका आंसर आएगा 7। सॉरी गाइस, आगे देखते हैं। अब आपके पास इसमें एक और केस बताता हूं, कभी भी आपके पास यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में आपके पास 5 आ गया और उसके साथ ओड वैल्यू आ गई, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा 5 बनता है। डायरेक्ट आंसर क्या बनता है 5 बनता है। देखिए करके दिखा देता हूं, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, ये 5 बन गया। अगर आपके पास मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है उसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट बता। अब ये 5 का केस है, यानी आपके पास 5 आता है और उसके साथ और वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो डायरेक्ट 5 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। बट अगर आपके पास 5 के साथ ना कोई इवन नंबर आए, ये भी इवन आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है और ये भी इवन है, सिंगल इवन भी आए आपके पास, तो आपका जीरो हमेशा यूनिट डिजिट होगा। कैसे, 8 7 56, 6 6 2 12, 2 2 5 10, जीरो को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा जीरो बनेगा। यानी ये किसका केस था, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है जीरो बन जाती है। आगे देखते हैं। यानी आपका 5, अगर 5 के साथ क्या आता है आपके पास, 5 के साथ ओड वैल्यू हो, 5 के साथ क्या है ओड वैल्यू हो, अगर 5 के साथ क्या हो, 5 के साथ इवन वैल्यू हो, इवन
वैल्यू हो। इवन वैल्यू में आपका 0 आता है और ऑड में क्या आता है आपका 5 आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वैल्यू है आपके पास यूनिट डिजिट। बताना है आपको, अगर आपके पास अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य है ना आपकी सारी की सारी, अगर आपके पास कभी भी अभाज्य संख्या है तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 और 5 आ जाता है। यहाँ पे करके देख लीजिए, 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 0 0 0, तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या आएगा, 0 आता है। नेक्स्ट आपके पास ये आपका यूनिट डिजिट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आगे मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ यूनिट डिजिट में क्या क्या पूछ लिया जाता है। आपके पास ये क्या है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है, यानी आपके पास ये क्या होती है, आपके पास कोई संख्या है, कोई भी क्या है संख्या, और ये क्या है, इसकी पावर है। अगर इसकी पावर में ना 0 1 5 6 हो तो उत्तर आपका जो आंसर है सेम रहेगा, सेम होता है, यानी सेम रहता है। इसमें एक और केस बताता हूं, अगर आपके पास मान लीजिए 4 है, 4 है, 4 की पावर आपके पास 2 होगी, 4 की पावर क्या होगी, 1 होगी। ये पावर आपके पास क्या है, सम है, तो क्या होएगा आपका हमेशा आंसर में 6 आएगा यूनिट डिजिट में। और अगर आपके पास पावर क्या है, विषम है, ये देखिए विषम है ना, मान लीजिए सम का केस कुछ भी हो, मान लीजिए 452 होगी, 444 होगी, 7856 होगी, सारी की सारी सम है, तो उसके केस में भी आपका यूनिट डिजिट हमेशा, मान लीजिए आपका एग्जांपल देता हूँ, 7 4 6 5 4, ये लास्ट में 4 आ गया, और इसकी पावर कितनी बन गई आपके पास, 7 6 8, ये इतनी बड़ी पावर बन गई आपके पास। तो ये देखिए ना, आपका लास्ट ये पूरी संख्या क्या है, सम है, तो सम है, लास्ट में क्या है 4, तो 4 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, यानी 4 की पावर आपके पास इवन नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो आपके पास हमेशा आंसर में क्या आएगा, 6 आएगा। अगर विषम आ जाए तो विषम के केस में सेम का सेम रहेगा। ये देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 1 का केस। इसी तरह आपके पास क्या होता है, 9, 9 के केस ये होता है विषम, ये होगा सम, ये क्या हो गया आपके पास सम। अगर आपके पास 9 की पावर क्या हो, सम हो, तो आपके पास हमेशा आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। और 9 की पावर अगर आपके पास विषम, तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, 4 और 9 के केस में, देखिए अगर दोनों में क्या हो, पावर विषम हो, दोनों में पावर विषम हो तो सेम वैल्यू बन रही है, देखिए 9 का 9 बनता है, 9 6, और सम में चेंज होता है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास इसमें एक और चीज आती है, x की पावर n में और क्या हो सकता है, आपके पास मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू आ जाती n, n को आपको 4 से डिवाइड करना होता है, और जो शेषफल बचेगा वो पावर मान लेना है, वो पावर मान लेना है, यानी x की पावर क्या हो जाएगी, फिर शेषफल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या हो जाएगा, 352 हो गया, उसकी पावर आपके पास होगी 253 हो गया मान लीजिए। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, इस वाले नंबर को, 4 छके 24, 4 3 12 1, तो आप सीधा ये लोगे 2 की पावर 1 बराबर है 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये थी आज की आपकी क्लास। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पार्ट 1 सेकंड पार्ट आपका लेके आया जाएगा। सो थैंक यू।